हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी बहुत सारे लोगों का एक चीज़ था ना सवाल, जो भी मैं देख रहा टेलीग्राम ग्रुप में पूछ रहा हूँ, पर्सनल मैसेज करके पूछ रहा हूँ कि एसएससी जीडी के बारे में, कि कुछ लोगों ने फॉर्म तो फिलअप कर दिया, कुछ लोगों का सर्वर के इशू की वजह से भी बाकी रह गया। तो पूछ रहे हैं कि बताओ, एक चीज़ बताओ सर मेरे को, कि जो हमको फॉर्म फिल करना है, पोस्ट प्रेफरेंस जब डालनी है, तो वो किस बेसिस पे डालें, किसमें से बढ़िया कौन होता है, खराब कौन होता है। पहली बात तो बढ़िया खराब कुछ नहीं होता, अपनी अपनी चॉइस, ठीक है। और अगर मेरे से पूछो, जो सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल चीज़ें हैं, जिसकी डिज़ायर रहती है बच्चों को, जो सबसे ज़्यादा जाने की मतलब कहते हैं ना, इच्छा करते हैं, और जिसमें थोड़ी सी रिस्क कम होती है, उस बेसिस पे अगर हम बात करें कि कौन कौन से फिल करें। और मैं बताऊं, बहुत ज़्यादा बच्चे जो न्यू हैं अभी, मैक्सिमम बच्चे पता है गलती क्या करते हैं प्रेफरेंस डालने में। वो लोग प्रेफरेंस डाल देते हैं जिसमें वैकेंसी ज़्यादा है वो पहले। अगर आपको कोई भी जॉब चाहिए, ध्यान से सुनो, अगर कोई भी एक जॉब चाहिए, उस बेसिस पे हम लोग वैकेंसीज के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर दें, ठीक है कर दो, बट उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपके कुछ लोगों की वजह से कट ऑफ कैसे बनती है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह क्या होती है, कट ऑफ कैसे बनती है, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। कि देखो, पोस्ट प्रेफरेंस कौन सी पोस्ट डिजायरेबल है और कौन सी थोड़ी सी आराम वाली है या फिर बढ़िया है। वैसे तो सबके सब कांस्टेबल ही हैं, लेकिन फिर भी जो आपके नज़र से या फिर जो भी चीज़ें समझ रहे हो, ठीक है। बढ़िया खराब कहने का मतलब क्या, वो चीज़ें समझ रहे हो, रिस्क किस में कम होता है। जैसे मान लेते कोई बिहार का बच्चा है, ठीक है, उसको मजबूरी में अगर भेजा जाए बीएसएफ में, वो चला जाएगा, उसकी मजबूरी है। लेकिन वहीं पर अगर उसको एसएसबी मिल जाए, वो ज़्यादा खुश रहेगा एसएसबी में। क्योंकि बीएसएफ में क्या सीन है, बिहार का, यूपी बिहार के बच्चों, उतना टेम्परेचर, जो मान लो अगर जिस एरिया में भेजा जाए गर्मी के दिन में, जब टेम्परेचर हाई रहेगा, तो वो सरवाइव तो कर लेगा, लेकिन होता है ना जो चीज़ें, कि उसके लिए थोड़ी सी स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज आएंगी। वे भी कुछ लोग छोड़ भी देते हैं इन सब चीज़ों की वजह से, और एसएसबी में कर लेते हैं, ठीक है। उनकी मतलब आसपास में ही कहीं ना कहीं रहती हैं, उनकी ऑलमोस्ट जो चीज़ें कहीं से पोस्टिंग आसपास में रहती हैं बिहार के, यूपी के, तो उनको एसएसबी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और देखो, यूपी बिहार, बाकी अगर मैं कह दूं ना, साउथ इंडिया का कोई बच्चा है, उसको एआर में भर दिया जाए, आसाम राइफल्स में, तो वो कहेगा कि क्या कर दिया, हमको कहाँ भेज दिया, ठीक है। बाकी मजबूरी है जॉब करने की, तो वो कहीं भी कर ले, बात अलग है। लेकिन उसके लिए आसाम राइफल्स उतना प्रेफरेबल नहीं रहता है। तो जो चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ आपको एक एक करके। बट उससे पहले एक चीज़ बताऊँ, कल से इसकी मॉक टेस्ट को मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा यूट्यूब पे, एसएससी जीडी के लिए। अब मैं बिल्कुल भी फ्री हो गया हूँ, और बेस्ट से बेस्ट मॉक टेस्ट अपलोड करूँ यूट्यूब पे, मैं मेरी कोशिश रहेगी यही। और अगर आप में से कोई बच्चा है जो एसएससी जीडी की कंप्लीट तैयारी करना चाहता है पेड बैचेस में हमारा, और बेस्ट से बेस्ट बैच जो मतलब तैयारी करना चाहता है, तो आप आ सकते हो। A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप में डाउनलोड करो। जस्ट 500 रुपीज़ में हमने बेस्ट जो है ना क्लासेस इसके अंदर देंगे हम लोग एसएससी जीडी के लिए, जैसे कि आपकी प्रिपरेशन हो जाए। और आपको पता है मैंने एसएससी जीडी तो बहुत पहले ही क्रैक करके फिजिकल छोड़ा था, उसका एसएससी सीपीयू वगैरह भी क्रैक कर रखा है ऑलरेडी। ये सभी चीज़ें बताता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ, जिससे हम पढ़ रहे हैं ना, वो ऑलरेडी क्रैक कर चुका है। और मैं बोलता हूँ कि आप भी क्रैक कर पाओगे जिस लेवल पे हम आपको पढ़ा के छोड़ देंगे। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे हिंदी इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाई जाएगी आपको। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, हिंदी सब पढ़ाई जाएगी। कम टाइम के लिए बेस्ट क्लासेस है। और हम फिर से क्या है, हम ना दिलासा नहीं दिलाते, हम सिलेक्शन दिलाते हैं। ऑलरेडी हमारी पिछली बैच में भी एसएससी जीडी की स्पेशल कोई मतलब बैच नहीं थी, एयरफोर्स की बैच पढ़ के भी बच्चे हमारे ऑलरेडी जीडी में ज्वाइन कर चुके हैं। और इसके अलावा हमने एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी और इन सभी एग्जाम्स में बहुत सारे सिलेक्शन दे रखे हैं। तो अब बारी एसएससी जीडी में फोड़ने के लिए। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, आप बैचेस में कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, वहां पे आप पढ़ो। और आपको ना कोई भी प्रॉब्लम आती है बैच ज्वाइन करने में या पेमेंट करने में, कुछ भी, तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 7279047787 पे, ठीक है, कैसे पेमेंट करना है या जो भी चीज़ है। अब मैं सबसे पहले बताता हूँ, जो बच्चे जो प्रेफर करते हैं, तो ऑब्वियसली चीज़ें, सीट कम है एसएसएफ में, लेकिन अगर पूछा जाए कि सर कौन सा फिल करें, तो मैं कहूंगा सबसे पहले आप एसएसएफ रखना। जो भी इनका कोड होगा, कोड देख लेना, आपको कोड दिख जाएगा फॉर्म फिलअप करते टाइम। एसएफ के बाद आपको सीआईएसएफ रखना काफी बेटर होता है। मैं आपको जो चीजें समझा रहा हूँ समझो। सीआईएसएफ के बाद अगर पूछा जाए तो मैं कहूंगा आपको एसएसबी रखो, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजों में थोड़ी सी लोगों को सोचने समझने में थोड़ी सी क्षमता होती है ना, जैसे हम बीएसएफ रखे कि आईटीबीपी रखे। तो जनरली जो देखो, अगर मैं कहता हूं, अगर आप राजस्थान हरियाणा के साइड से हो तो आप बीएसएफ रखो। अगर आप इधर से हो, नॉर्थ ईस्ट से हो, तो आप या फिर बिहार से भी हो तो आप आईटीबीपी रखो, ठीक है, आईटीबीपी रखो। या फिर आप साउथ इंडिया से भी हो, अगर आपको बीएसएफ में प्रेफर है, तो बीएसएफ और आईटीबीपी में से कोई पहले आप रख सकते हो। आईटीबीपी के बाद अगर कहा जाए तो बीएसएफ को डालो, और इसके बाद आपको ना सीआरपीएफ डालना है,
ठीक है, सीआरपीएफ डालना है, और इसके बाद आपको आसाम राइफल डालना है। मैंने एक हिंट दे दिया, आपको इस बेसिस पे फॉलो करना। ठीक है, जो भी चीजें बेटर से बेटर मैंने आपको बताई। आसाम राइफल को मैंने जानबूझ के एंड में कहा बिकॉज ये एक जहां पे हर किसी का सरवाइव कर पाना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं होता है। हमारे साइड के ऐसे बच्चे भी हैं जो आसाम राइफल में ज्वाइन नहीं किए थे उससे पिछली बैच में। ठीक है, तो उसके पीछे अपना अपना चॉइस। अगर कोई बच्चा आसाम साइड का है तो उसके लिए आसाम राइफल अगर वो चाहता है तो वो सबसे पहले रख दे एसएसएफ के बाद, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, अपना अपना प्रेफरेंस। अगर मेरे से पूछो जनरली अगर कोई बच्चा है ना तो वो यही डालना ज्यादा प्रेफर करेगा। बाकी मैंने किसी एक स्टेट को स्पेसिफिक मांग के नहीं रखा, मैंने इसलिए एसएसएफ पहले रखा। आप सबको पता है एसएसएफ के बारे में, इसमें कोई जिक्र करने की बात नहीं है। सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में कुछ लोग कहते हैं ना कि देखो महाराज यहाँ पे सीआईएसएफ में सीट 9000 समथिंग है लड़कों की, इसलिए आपने पहले रखवा दिया है क्या सीआईएसएफ? नहीं, मैं सीट के ऊपर जा ही नहीं रहा हूँ। लड़कों और लड़कियां मिला के अगर देखा जाए तो 11000 सीआईएसएफ में है, तो क्या इसके बेसिस पे रखा? नहीं, मैंने उसकी वजह से कहा ही नहीं बिल्कुल भी। सीआईएसएफ और सीआरपीएफ और आईटीबीपी वगैरह में फर्क बताता हूँ। एसएसबी में थोड़ा प्रमोशन फास्ट है, सीआईएसएफ में प्रमोशन कम है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ सीआईएसएफ में प्रमोशन कम है, बट सीआरपीएफ के अपेक्षा ठीक है थोड़ी सी रिस्क इसके अंदर कम हो जाती है। जैसा कि हर कोई जानता है, इसमें मतलब ये ना ढोंग मत रचना कि ऐसा नहीं है, फौज वाले हैं हर जगह रिस्क है, तो थोड़ा सा ढोंग कम किया करो। मतलब स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ, तो जो रियलिटी है उस पर जाया करो। ठीक है, ज्यादा सेंटीमेंट होने की जरूरत नहीं है। तो सीआईएसएफ में ऑब्वियसली चीजें थोड़ी सी आपको स्टडी करने की टाइम मिल जाती है, बहुत ऐसे लोग हैं जो कर लेते हैं। सीआरपीएफ आप कहोगे कि सीआरपीएफ मिल जाता है, भाई सीआरपीएफ में क्या मिलता है मुझे भी पता और आपको पता। अगर आप कैंप के अंदर हो तो बहुत बढ़िया, अगर कैंप नहीं है तो फिर आपको ऑल ओवर इंडिया भेजेंगे। खैर कोई भी फोर्स में जा रहे हो, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, तो आपको सेंसिटिव जोन में कभी ना कभी तो जाना ही है, लेकिन कभी ना कभी और ऑलमोस्ट टाइम पे जाना, दोनों में फर्क होता है भाई। सीआरपीएफ कैंप से निकले तो ऑलमोस्ट आप रिस्क में ही रहने वाले हो सीआरपीएफ में, बिकॉज इनकी ड्यूटी इतनी इजी नहीं होती है, पूरा भारत जानता है। और सीआरपीएफ वाले कितने खतरनाक होते हैं ये भी भारत जानता है। ठीक है, अगर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए कि सीआरपीएफ से ही रैफ निकलता है, और आपने देखा होगा जब भी भीड़ भाड़ को हटाना होता है तो रैफ वाले आते हैं और फोड़ फाड़ के निकल जाते हैं। तो इनकी ट्रेनिंग भी ठीक ठाक होती है। और ऑब्वियसली चीजें जो बच्चे डिजायर करते हैं, छोड़ो उतना ढोंग क्या रखना, मैं सीधे सीधे बोलूँ सीआई से पहले रखो, बेटर रहेगा। सीआईएसएफ के बाद अगर एसएसबी वगैरह रखें तो ये सभी चीजें बेटर है। अब मैं ज्यादा बोलूंगा ना तो इसके बारे में ये अच्छी है वो अच्छी है, तो फिर ज्यादा मतलब ज्ञान देने लग जाएंगे कि आप फौज के बारे में ऐसे बोलते हो। भाई जो चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ, और अगर मेरे को भी भरना होता तो मैं ऐसे डरता, लेकिन जिस साल मैंने भरा था उस साल मैं बेवकूफ़ी किया था, मैंने सीट के अकॉर्डिंग भर दिया था। 2018 के टाइम पे मेरे को उतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने बीएसएफ में उस टाइम सीट ज़्यादा था, मैंने बीएसएफ भरा था। बट वो बात अलग है कि मेरे को इससे कोई मतलब नहीं था, मैं बस रिटर्न देने के लिए गया था। आपको मैंने दिखाया भी था रिजल्ट वगैरह। राजगीर में फिजिकल का था तो मैंने स्किप किया था उसको। तो ये सभी चीज़ें हैं, तो मैं वो चीज़ें अलग थी कि सीट के अकॉर्डिंग भर दिया, लेकिन सीट के अकॉर्डिंग भरो ना भरो उससे कोई फर्क नहीं बनता। कट ऑफ कैसे बनता है? कट ऑफ बनता है प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अब सुनो ध्यान से, अगर मान लेते हैं ना कि सीआईएसएफ की तो ऑब्वियसली चीजें इस बार सीट ज्यादा है, लेकिन सीआईएसएफ की सीट ज्यादा होने के बाद भी मैं अगर कहूं तो सीआरपीएफ से कट ऑफ शायद इसकी ज्यादा जाए। रीजन पता है, मैक्सिमम लोग सीआरपीएफ से पहले सीआईएसएफ को रखने वाले हैं। देख रहे हो इसकी सीट सीआरपीएफ की 3337 है, फिर भी कहीं ना कहीं आपको दिख जाए सीआईएसएफ की कट ऑफ ज्यादा चली जाएगी। रीजन अगर मान लेते हैं 20 लाख 25 लाख बच्चे जो भी होंगे, उसमें से 10 से 12 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनकी फर्स्ट एसएसएफ के बाद वो सीआईएसएफ ही डालने वाले हैं। तो मार्केट देखो, मार्केट के बारे में समझो। अगर मार्केट में मान लेते हैं ना कि 5 रोटी है, मार्केट में सिर्फ 5 रोटी ही है और खरीदने वाले 10 लोग हैं। ठीक है, मार्केट में 5 रोटी खरीदने वाले 10 लोग हैं, और मार्केट में मान लेते हैं 2 सेव है। ध्यान से सुनना, खरीदने वाले क्या है भैया? सिर्फ 2-4 ही है, 2 ही है या फिर 4 ही है। जबकि एप्पल यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, रोटी की अपेक्षा अगर देखा जाए एप्पल हमेशा महंगा बिकता है, उसके बावजूद भी रोटी की कीमत यहाँ पे बढ़ने वाली है बिकॉज इसका डिमांड ज्यादा है। तो जिस सीट की डिमांड ज्यादा रहेगी, डिमांड ज्यादा है और साथ में उसमें स्कोरर हायर स्कोरर जो होंगे उनकी डिमांड होगी सीआईएसएफ हायर स्कोरर की, तो उसके अकॉर्डिंग सीट अलॉटमेंट होगा। तो जब हाईएस्ट स्कोरर की डिमांड ही होगी, प्रेफरेंस ही सीआईएसएफ होगा, तो कहीं ना कहीं जिसके हाईएस्ट स्कोर है उन्हीं को सीआईएसएफ मिलने वाला है।
जिसकी वजह से इनकी कट ऑफ हाई जाने वाली है। ठीक है, यही होता है हर साल, मैं बता रहा हूँ आपको। और सीआरपीएफ की जो डिमांड इन सब की अपेक्षा थोड़ी सी, बच्चों को मैं बता रहा हूँ हर साल का कट ऑफ कम जाता है अगर सीआईएसएफ की अपेक्षा इन सब का, तो कहीं ना कहीं प्रेफरेंस डाउन है इसका। ठीक है, लास्ट में या फिर कोई मजबूरी में इसको ले रहा होता है। अगर किसी को सीआरपीएफ मिला, अगर उससे कहे कि तुम सीआईएसएफ में जाना चाहोगे, बोलेगा काहे नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, लेकिन सीआईएसएफ वाले जो गए हैं उनसे पूछें कि सीआरपीएफ में जाओगे, कहोगे ना भैया हम यहाँ पे खुश है, वो यही बोलेंगे। तो जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया। तो जो सीन था, कट ऑफ सीट के अकॉर्डिंग तो बनती नहीं है मेरे हिसाब से, वो सीट बनती मतलब वो लास्ट चीज है। सीट बहुत ज्यादा है और मतलब उसकी मतलब क्या था ना कि डिमांड ही नहीं है, तो फिर क्या ही कट ऑफ जाएगी। सीट कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, या फिर सीट बहुत ज्यादा होने के बाद भी डिमांड उसी की सबसे ज्यादा है, तो भैया हायर स्कोरर वहीं पे जाएंगे और कट ऑफ उसका हाई जाएगा। ठीक है, तो साफ साफ चीज है। और एसएसएफ तो सबको डोमिनेट करेगा ही करेगा कट ऑफ के मामला में। उसके बाद जो होगा सीआईएसएफ और एसएसबी में कंपटीशन होता है। बाकी जो चीजें हैं, अब कहोगे असम राइफल का भी ज्यादा जाता है, भैया सीटें जब 26,000 है, बच्चे कहीं ना कहीं 26 लाख हो जाए तो सबका हाई ही जाएगा ना। बट ओवरऑल देखा जाए तो इस बार सीआईएसएफ के लिए भी या फिर जो भी चीजें हैं, किसी भी पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा मारा मारी करने की नौबत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। जो एवरेज से थोड़ा अच्छा प्रिपरेशन करके भी जाएगा, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिलो एवरेज चले जाओ, बिना पढ़े चले जाओ, एवरेज से थोड़ा ज्यादा पढ़ के जाएगा, उसकी कहीं ना कहीं हो रही होंगी। इसके पीछे का रीजन होगा, फरवरी में जहां तक पता चल रहा है इसका एग्जाम होगा, और उस टाइम तक काफी चीजें होंगी, जैसे दिल्ली पुलिस वगैरह का फिजिकल का टाइम आ जाएगा, अभी दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आएगा, फिजिकल होगा, तो बच्चे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, प्रिपरेशन पे असर पड़ता है, बहुत सारी चीजें होंगी यहाँ पे। बहुत सारे देखो, अभी मैं बताऊँ आपको, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एसएससी जीडी वगैरह दे रखा है। अगर जीडी वगैरह अभी आईबी वगैरह बहुत सारी एग्जाम्स एक साथ आने वाली हैं जनवरी फरवरी से, तो वो लोग जीडी वगैरह स्किप कर देंगे। मैं अभी आपको पता है ना, मैं अभी कभी कभार टाइम पास के लिए भर दिया करता था जीडी, और मैं एग्जाम देने नहीं जाता था। तो ऐसे बहुत सारी होती हैं, भरने का तो बहुत लोग भरते बट एग्जाम नहीं देते। ओवरऑल बाकी सब छोड़ो, क्या होगी क्या नहीं वो बात की चीज है, कट ऑफ वट ऑफ छोड़ो, कोशिश यही रहे कि जितना ज्यादा स्कोर हो पाए। ठीक है, ज्यादा बकैती करने वाली बात नहीं है, जितना ज्यादा स्कोर हो जाए वो बेटर रहेगा, क्योंकि अपने को डिजायरेबल और प्रेफरेबल सीट मिले। हमारा यही टारगेट होता है, हमारा नहीं आपका टारगेट होता है। और हमारा टारगेट है कि हम आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएं, बढ़िया से बढ़िया मटेरियल देके, कंटेंट देके। आ जाओ, ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करो। कल से मैं आपको ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल पे मॉक टेस्ट कराऊंगा रेगुलर बेसिस पे, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, और साथ में कंसेप्ट पढ़ना है एकदम बेसिक से मस्त लेके एकदम। तो आ जाओ ऐप के ऊपर, बैचेस को ज्वाइन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो लाइक करके शेयर कर दो।